नाज़रीन और सामीन, आज तेरे बिन सीज़न 2 के बारे में बात करेंगे। मस्त मलंग ड्रामे के सीज़न 2 के बारे में बात करेंगे, लेकिन हुमैरा असगर की ऐसी बातें आज बताऊंगी, यकीन माने पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। हुमैरा असगर के जिस्म को कितनी दफ़ा नोचा गया, लूटा गया, बर्बाद किया गया। हुमैरा असगर को ये बुरे हराम खाने पीने और पीने पिलाने का शौकीन किसने बनाया? कितने साल हुमैरा असगर का किसी डॉक्टर के साथ, कितने साल उसके साथ रिलेशन था? हुमैरा असगर के घर वालों ने इसको क्यों घर से बाहर निकाल दिया था? हुमैरा असगर अदाकारा तो थी, लेकिन क्या इतनी कंगाल और गरीब थी कि फ्लैट को देने के लिए किराया भी नहीं था? हुमैरा असगर के घर वालों ने क्यों इसकी मैयत लेने से इनकार कर दिया? चमकती दमकती अदाकारा आखिर लावारिस क्यों? हुमैरा असगर ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारी? हुमैरा असगर यानी कि दुनिया में जो भी मालदान के नाफरमान हैं, उनके साथ यही सब कुछ होता है। हुमैरा असगर ने अपने माँ बाप की कौन सी नाफरमानी की थी? नाज़रीन सामीन, आज हुमैरा असगर की कहानी मेरी ज़ुबानी और मुख्तसर से। लाहौर में पैदा होने वाली 32 साली अदाकारा, कहा जाता है कि 32 साल अदाकारा की उम्र है, लेकिन उम्र 32 साल से कुछ ज़्यादा, यानी 42-43 साल थी। हुमैरा असगर का बाप और भाई दोनों डॉक्टर हैं। हुमैरा असगर की जब तालीम कंप्लीट हुई तो माँ बाप ने कहा कि तुम नर्स बन जाओ, क्योंकि डॉक्टर तक का तो मेरिट बना नहीं। लेकिन हुमैरा असगर ने कहा कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, मैं अच्छी सी पेंटिंग कर लेती हूँ, मैं आर्ट को आगे लेके जाऊंगी। हुमैरा असगर के घर वालों ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का स्कोप नहीं है, वेले वारे लोगों का काम है पेंटिंग बनाना और बेचना, और यहाँ पे कौन पेंटिंग खरीदेगा, ये कोई बिजनेस नहीं, तुम अच्छी सारी कोई जॉब कर लो। लेकिन हुमैरा असगर ने बार बार अपने माँ बाप से कहा मैंने नहीं करना, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मेरी बर्बादी हो, मेरे साथ जो भी हो वो उसके आप जिम्मेदार नहीं। कल को मैं आपके ऊपर गिला नहीं करूँगी, मैं अपनी बर्बादी, अपनी आबादी और अपनी जिम्मेदार आप हूँ। नाज़रीन सामीन, हुमैरा असगर के माँ बाप ने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन ये नहीं समझी। घर वालों को तो सिर्फ यही पता था ये पेंटिंग करती है, लेकिन हुमैरा असगर अपने घर वालों को नहीं बताया। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कभी फ़ोटो शूट करवाती, कभी छोटे छोटे ड्रामों में छोटे छोटे किरदारों के लिए मारी मारी फिरती। यहाँ तक कि हुमैरा असगर ने एक फ़ोटो शूट करवाया, घर वालों को पता चला, घर वाले आपे से बाहर लाल पीली हो गए। हुमैरा असगर से पूछा गया, हुमैरा असगर ने आगे से साफ कह दिया, आप लोगों ने जो करना है करें, मैंने सिर्फ इसी फील्ड को अपनाना है और यही मेरा शौक है। घर वालों ने बहुत ही ज़्यादा समझाया, बेटा उनकी इज्जतों में और हमारी इज्जतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हुमैरा असगर का भाई समझदार है, डॉक्टर है, उसने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें नहीं पता, अवार्ड लेने के लिए ड्रामा, फिल्म, यहाँ तक कि फ़ोटोशूट और कमर्शियल के लिए भी अपनी इज्जतों की लुटाना पड़ता है। और तुम्हें नहीं पता, इंडस्ट्री में काम करने के लिए तुम एक एक महीना घर से बाहर रहती हो, हमें नहीं पता तुम कहाँ रहती हो और किसके साथ रहती हो और क्या हाल अहवाल है तुम्हारे बाहर के, ये हम गवारा नहीं करेंगे। लेकिन हर दफ़ा हुमैरा असगर अपने माँ बाप से कह दिया करती थी कि आप मुझे कौन होते हैं रोकने वाले, मैंने यही करना है। हुमैरा असगर एक स्ट्रगल अदाकारा थी, मारी मारी काम करने के लिए मारा मारा फिर रही थी, और 2-2 3-3 महीने हुमैरा असगर फ्लैटों में रहा करती थी, फिर 3-4 महीनों के बाद अपने घर लाहौर वापस भी आती थी, माँ के साथ बातचीत करती। हुमैरा असगर जब भी अपने घर में लाहौर वापस आती अबाई गाँव, तो इनके घर वाले इनको समझाने बुझाने बैठ जाते, लेकिन हुमैरा के साथ से जूं तक नहीं रेंगती थी। हर दफ़ा कह देती कि मैंने यही करना है, त्यानू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ मेरी जान छੱਡ ਦਿਓ। नाज़रीन सामीन, हुमैरा असगर के वालिदैन यहाँ तक मजबूर हो गए कि आखिर तक उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी राहें अलग है और हमारी राहें अलग, क्योंकि हुमैरा असगर अपना फिल्म में ड्रामों में काम करने के लिए अब उसको बोल्ड काम करना पड़ रहा था, क्योंकि शरीफों को लोग नहीं देखते बदकिस्मती से। पूरे लिबास के साथ हुमैरा असगर को पसंद नहीं किया जा रहा था। अब हुमैरा असगर अपना काम लेने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े उतारने लगी, यानी कि काम कपड़े शार्ट करने लग गए, जो कि इसके घर वालों को बिल्कुल ही नागवार था। उनके घर वाले, इसकी मामा और इसके बाबा हाजी नमाजी परहेजगार लोग हैं, लेकिन उन्होंने जब इसका फ़ोटो शूट देखा काफ़ी ज़्यादा लान तान की। यहाँ तक इसके बाप और भाई ने अपने आप के ऊपर ही लगे कुछ करने कि तू साढ़े मगरों ने लेंदी ते असी तेरे मगरों लाई जाइए। आखिरकार नाज़रीन सामीन, हुमैरा असगर के घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग गया, तो घर वालों ने कहा तू साढ़े वास्ते मर गई, असी तेरे वास्ते मर गए, तेरियां ओ रावां ते साड़ियां ऐ रावां, अज तो बाद सानू बूथी ना वहाई।
नाज़रीन सामीन, हुमैरा असगर कराची वापस आ जाती है, फ्लैट में रहती है और वहाँ पे आके अपने जिस्म को भी ज़ीरो फिगर बनाना था। फिर जिस जिम में जाना था वहाँ पे भी पैसे, पार्लर में भी वहाँ पे भी पैसे, जहाँ पे अपनी सर्जरी करवानी वहाँ पे भी पैसे, और हर फ्लैट में रहना था वहाँ पे भी पैसे। एक एक कदम पे हुमैरा असगर को पैसे दरकार थे, लेकिन हुमैरा असगर के पास पैसे नहीं थे क्योंकि पैदा करने वाले माँ बाप ने इनकार कर दिया था। हुमैरा असगर ने अपने पीछे माँ को कॉल की थी कि माँ मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन माँ ने आगे से कह दिया कि तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे, तुम्हारा भाई नहीं मान रहा। हुमैरा असगर ने अपनी माँ से कहा कि मेरी विरासत में मेरा हिस्सा बनता है, मुझे मेरा हिस्सा ही दे दे। घर वालों ने उससे भी इनकार कर दिया। नाज़रीन सामीन, बेटी हो या बेटा, विरासत में हक है, शरीयत है, हो सकता है वो दे भी देते, लेकिन फ़िलहाल वो गुस्से में थे कि तुमने ये पैसे लेके उजाड़ ही देने हैं। अगर आओ घर में पढ़ो लिखो, अपना हक ले लो तो जो मर्ज़ी करो, लेकिन तुम जिस राहों में पड़ चुकी हो, तुम तो बर्बाद हो चुकी हो, लेकिन हलाल का रुपया हम हराम कामों में खर्च नहीं होने देंगे। नाज़रीन सामीन, हुमैरा असगर अली को ड्रामों में काम भी करना था। पीछे मुड़ के देखती थी तो माँ बाप के दरवाजे इसने अपनी करतूतों से बंद कर दिए थे, और आगे देखती थी ना ड्रामा ना फिल्म ना कोई फ़ोटोशूट, कोई हुमैरा असगर को पूछता गिछता नहीं था। हुमैरा असगर को फिर अपने जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर और बेहयाई खुल के करनी पड़ी, और कपड़े भी शार्ट करने पड़े, जो कि घर वालों के लिए नफरत बन चुकी थी। ये हमारी हुमैरा असगर। हुमैरा असगर ने काम लेने के लिए फिर कभी किसी के साथ सोई है, कभी किसी के साथ बैठी होगी, और यहाँ तक कि जब लुट फुट नोची गई होगी, अस्तगफिरुल्लाह, फिर इसको ज़मीर इसका मलामत करता होगा, इसको नींद नहीं आती होगी, रोती होगी, चीखती होगी, चिल्लाती होगी, किन राहों में मैं पड़ गई, ना माँ बाप बचे, और बाहर निकल के ड्रामा भी नहीं मिला, फिल्म भी नहीं मिली, काम भी नहीं मिला, पैसे भी नहीं मिले, और बर्बाद मैं वैसे ही हो गई। जो भी आया लूटता रहा होगा, जो भी कोई आया होगा नोचता होगा। कि माजरत के साथ हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, लारे देते हैं, बहाने लगाते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम वाकई हीरोइन हो, तो तुम्हें फ़लाँ काम दूंगा, फ़लाँ काम दूंगा, और खुश फहमियाँ और इस तरह खुश गप्पियाँ लगा लगा के अदाकारा को लुट फुट लेते हैं। फिर बाद में घर जाके अदाकारा मारी मारी फ़ोन करती है, पीछे जाती है, आगे से फिर वह फ़ोन भी नहीं उठाते, और जब फ़ोन सख्ती से फिर पीछे पीछे तरले लेती है, सर आपने मेरे साथ ये किया, मुझे काम दे दे, तो फिर अगला आगे से कहता है तुम्हारा फिगर ही इस तरह नहीं है, हमने फिल्म बनानी तो नहीं, लेकिन पैसा हमारा नुकसान हो गया। या लूट फूट करने वाला, सब कुछ खा पी के हड़प करने वाला दूसरे मुल्क में जाके बैठ जाता है, और लड़कियां ये तितलियां मसल चुकी होती हैं, बर्बाद हो चुकी होती हैं। शायद यही कुछ हुआ होगा हुमैरा असगर के साथ। फिर हुमैरा असगर की जान को ज़मीर उसका मलामत करता होगा, इसीलिए हुमैरा असगर जब मरी, इनके फ्लैट के मोहल्लेदारों ने कहा कि हुमैरा असगर के अंदर से घर से कई दफ़ा चीखने चिल्लाने और रोने धोने की आवाज़ें आ रही होती थी। तो नाज़रीन व सामीन, जब इंसान बर्बाद हो जाए, आगे पीछे उसको कोई नज़र नहीं आता, तो फिर क्या होता है, फिर वो तीसरा रास्ता अपनाता है। पहली नाफरमानी की माँ बाप की, दूसरी काम नहीं मिला तो लुट-पुट गई, फिर तीसरी अपने ज़मीर को, अपने आप को सुकून देने के लिए फिर हराम खाने। एक अदाकारा की कहानी, कंगना रनावत की ज़ुबानी। तो पीने पिलाने की जब शौकीन हो गई तो अस्तगफिरुल्लाह हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर कमरों में ना कोई पीने को मिलता है, ज़ाहिर है वो भी सारे काम पैसों के होते हैं, माँ बाप भी नहीं दे रहा, और जो एक जिस्म के साथ देखने खेलने वाला होता है वो भी अक जाता है एक ही चीज़ को कर करके, फिर वहाँ से भी पैसे नहीं मिलते, फिर यकीनन मौत होती है। नाज़रीन व सामीन, ये कहानी हुमैरा असगर की नहीं है, हर वो फ्लॉप अदाकारा की है, भले कंदील बलोच हो, भले डैश 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 कोई भी हो। ये कई, मैं कहती हूँ 100 में से 80 अदाकाराएँ ऐसी होंगी जिनके पीछे ये कहानी है, ये जर्नी है। ये हुमैरा असगर की कहानी नहीं थी, ये सिर्फ किरदार आप लोगों के फ़िलहाल आजकल जो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कहीं खुदा न खास्ता हुमैरा असगर भी इन्हीं रस्तों में, यही कहानी में कोई अहम किरदार हुमैरा असगर तो अदा नहीं कर रही थी। नाज़रीन व सामीन, खुदा का वास्ता है, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह जानता है, ना मैंने ये मज़े लेने के लिए, ना चस्के लेने के लिए बात बताई है, सिर्फ एक दिमा ते तसां दिमा। इस वक्त मेरे दिल की जो कैफियत है मेरा रब जानता है। ये सिर्फ मैंने अपने बच्चों को समझाने के लिए कि बच्चा
इन चीज़ों से सबक लो। ये एक ऐवी आई गई कहानी नहीं है, ये एक हुमैरा असगर के जिस्म के ऊपर, कई अदाकाराओं की ज़िंदगी के ऊपर ये कहानी छप गई है। तो मेरे बच्चे, अगर पूरे बुरे रास्तों की तरफ जा रहे हो तो वापस लौट आओ। अदाकाराओं में कख नहीं पड़ा। ये जिनके साथ आप लोग सेल्फियाँ लेने के लिए मरे जा रहे हो ना, आज किसी ने हुमैरा असगर के साथ सेल्फी ली है? अब तो सारों ने मुंह के ऊपर रुमाल रखे थे कि हुमैरा असगर से बदबू आ रही है। जी नाज़रीन व सामीन, ये होती है हकीकत, कैमरों के सामने कुछ और बाहर कुछ और। सिर्फ मैंने आप लोगों को सीधी राह और एक शीशा दिखाया है कि अगर ये चीज़ देख लो, अपने पल्ले से बांध लो, माँ बाप की कभी नाफरमानी ना करना, क्योंकि कुरान और हदीस यही कहती है, शरीयत यही कहती है। और घर से बेपर्दी, बेशर्मी, बेहयाई की तरफ कभी ना जाना, क्योंकि मेरा रब कुरान में फरमाता है कि मैं सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ, उसके दिल का सुकून छीन लेता हूँ। नाज़रीन व सामीन, बेहयाई की तरफ हमारा असगर अदाकारा भरी, तो मुझे बताएं क्या इनके दिलों को सुकून है? रात को पी पिला के सोती हैं, इनको नींद नहीं आती, ऐसे समझ आ रही है? तो नाज़रीन व सामीन, मैं सिर्फ़ और सिर्फ सदके जारिये के लिए आपको ये बात बताई है कि खुदा का वास्ता हमारी औलादें ना बिगड़ें, हमारी औलादें ना बिगड़ें, सीधे रस्तों में आ जाएं। नाज़रीन व सामीन, अगर आप लोग इसी तरह की कहानियाँ मेरी ज़ुबानी सुनना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ।